Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today we are going to study about seed plants. आज हम बीजीय पादप के बारे में अध्ययन करेंगे. सीड प्लांट्स. व्हाट इज सीड प्लांट्स? बीजीय पादप क्या होते हैं और ये किस डिवीज़न में पाए जाते हैं? ये पादप जगत के सर्वाधिक विकसित सदस्य माने जाते हैं. बीजीय पादपों को स्पर्मेटोफाइटा डिवीज़न में रखा गया है. स्पर्मोस मीन्स बीज, फाइटा मीन्स पादप यानी बीजयुक्त पादप. स्पर्मेटोफाइटा को 2 सब डिवीज़न में बांटा गया है. पहला जिम्नोस्पर्म व दूसरा एंजियोस्पर्म. पहले जिम्नोस्पर्म पे आते हैं हम. जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, जिसमें बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं कि नेकेड पाए जाते हैं, यानी कि उस पर बाहर आवरण नहीं पाया जाता. उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं. एंजियोस्पर्म, एंजियो मीन्स वेसल या आवरण, स्पर्मा मीन्स बीज यानी कि उसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है. उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं. स्पर्मेटोफाइटा सबसे एडवांस डिवीज़न है. अब हम सीड्स पर आते हैं. व्हाट इज सीड्स? बीज क्या है? सीड इज ए प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. बीज निषेचित बीजांड का एक उत्पाद है. बीज के भीतर एक एम्ब्रियो होता है जो कि बीज के रक्षात्मक आवरण, जिन्हें सीड कोट्स कहते हैं, उससे आवृत रहता है. कुछ बीजों में एंडोस्पर्म भ्रूणपोष नामक ऊतक में भोज्य पदार्थ संचित रहता है. ऐसे बीजों को एंडोस्पर्मस सीड्स या भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जैसे अरंडी तथा पाइनस. अन्य बीज जो दूसरे बीज होते हैं, उनमें भोज्य पदार्थों का संचयन बीज पत्रों में होता है. ऐसे बीजों को नॉन एंडोस्पर्मस बीज कहते हैं, यानी अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जैसे चना, आम, मटर एटसेट्रा. ये सब क्या हैं? नॉन एंडोस्पर्मस सीड, अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड प्लांट्स. बीजीय पादपों के लक्षण. बीजीय पादप में जड़, तना तथा पत्तियों में जटिल संवहन ऊतक पाया जाता है. पहला क्या है इसमें? जड़, तना तथा पत्तियों में जटिल संवहन ऊतक पाया जाता है. इन पादपों में बीजांड बीज में बदल जाता है तथा बीज उत्पन्न करने के इस गुण के कारण ही इन्हें बीजधारी पादप कहते हैं. ये पादप टेम्परेट से ट्रॉपिकल तक सभी प्रकार की जलवायु में, सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में और हर जगह ये बीजीय पादप पाए जाते हैं. सीड प्लांट्स हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. इनमें से हर्ब हो सकते हैं, श्रब हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं और क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं. बीजधारी पादप संवहनी पादप होते हैं. ये बीजधारी पादप जो होते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं. यानी कोई भी एडवर्स कंडीशन आती है तो उसमें ये अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं. इसलिए ये हाइड्रोफाइटिक एंड जीरोफाइटिक एडेप्टेशंस को दर्शाते हैं. इसमें रूट सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है तथा रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है. इसका तना जो स्टेम होता है वो शाकीय तथा काष्ठीय होता है. स्टेम इसका हर्बेशियस एंड वुडी होता है. ये प्लांट्स हेट्रोस्पोरी दर्शाते हैं, यानी कि विषम बीजाणुकता का प्रदर्शन करते हैं. बच्चों, विषम बीजाणुकता किसे कहते हैं? विषम बीजाणुकता मीन्स कि इसमें 2 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. इसमें परागण हवा
कीट, जल व जंतुओं के द्वारा होता है। इसमें मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होता है। इसके बीज लंबे समय तक सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। ये टाइम कुछ दिन से लेकर सैकड़ों वर्षों तक हो सकता है कोई भी बीज सैकड़ों वर्ष तक पड़ा रहे डोरमेंट कंडीशन में, और उसके लिए फेवरेट कंडीशन आई और उस समय उसका सीड जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बॉडी के रूप में बाहर आए। तो ये चाहे कुछ दिन हो, कुछ महीने हो, कुछ साल हो, चाहे सैकड़ों वर्ष हो, ये इसके अंदर डोरमेंसी पीरियड पाया जाता है। रेजिडेंट कंडीशन इसकी पाई जाती है। इसमें बीजाणुविद पीढ़ी जो होती है वो डोमिनेंट होती है तथा युग्मोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है। लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि नर युग्मक अंड तक परागनलिका द्वारा पहुंचते हैं। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। गुरु बीजाणुधानी में केवल एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का बनना, गुरु बीजाणुधानी में केवल एक क्रियाशील मेगास्पोर का निर्माण। जनक पादप की गुरु बीजाणुधानी में मादा युग्मोद्भिद का विकास, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट के न्यूसेलस तथा गुरु बीजाणु की भित्ति का पूर्णतः संलग्न होना, मादा युग्मोद्भिद के बीजांडन्यास, मादा युग्मोद्भिद के बीजांडकाय, न्यूसेलस तथा गुरु बीजाणुधानी की भित्ति का पूर्णतः संलग्न होना, नर युग्मोद्भिद के आकार का हासित होना, रिडक्शन इन साइज, प्रत्येक गुरु बीजाणुधानी का एक संरक्षणात्मक आवरण या इंटीग्यूमेंट से आवृत रहना, गुरु बीजाणुधानी के चारों ओर प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट्स की उपस्थिति, भ्रूण बनने के पश्चात इसमें सुप्तावस्था की या डोरमेंसी पीरियड की उपस्थिति, पोलन ट्यूब या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण। थैंक यू।